बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सांप बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अपना मन्ना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक के करीब ले जाकर कुछ अर्ज की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। उसके बाद वो लौट गया। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछा तो फरमाया कि ये एक जिन था जिसने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि अपनी उम्मत को हुक्म फरमाइए कि वो लीद और बोसीदा हड्डियों से इस्तिंजा किया करें, क्योंकि अल्लाह ने उनमें हमारा रिज़्क रखा है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया और अपने उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि सुन लो और याद रखो कि दुनिया एक आरजी और वक्ती सौदा है जो फी अल वक्त हाजिर और नकद है और उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। इसीलिए उसमें हर नेक व बद का हिस्सा है और सब उससे खाते हैं। और यकीन करो कि आखिरत मुकर्रर वक्त पर आने वाली एक सच्ची अटल हकीकत है और सब कुछ कदरत रखने वाला शहंशाह उसी में लोगों के माल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का फैसला करेगा। याद रखो कि सारी खबर और खुशगवारी और उसके तमाम किस्में जन्नत में और सारा शेरा और दुख उसकी तमाम किस्में दोज़ख में। बस खबरदार खबरदार, जो करो अल्लाह से डरते हुए करो और हर अमल के वक़्त आखिरत के इंजाम को पेश नज़र रखो और यकीन करो कि तुम अपने अपने माल के साथ अल्लाह के हुजूर में पेश किए जाओगे। बस जिस शख्स ने ज़रा बराबर कोई नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर कोई बुराई की होगी वो उसको भी पा लेगा। शेख सादी सफ़र कर रहे थे, साथ उनका गधा था। एक गांव में पहुंचे तो रात पड़ गई। सर्दी के दिन थे। रात बसर करने का ठिकाना तलाश करने लगे। गांव वालों में से कोई ठिकाना देने पर रजामंद न हुआ। आखिर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर वाले ने कहा, मेरी बीवी दरोज दर्द में तड़प रही है, बच्चा नहीं होता, अगर तू दुआ करे तो जगह दे दूंगा। शेख सादी मान गए। इन्हें कमरा मिल गया। फिर उन्होंने कागज़ के एक पुर्जे पर एक तावीज़ लिखा और घर वालों से कहा, इसे मरीज़ा के नाक पर बांध दे। तावीज़ बांधते ही बच्चा हो गया। अगली सुबह शेख सादी तो चले गए, लेकिन गांव वालों ने तावीज़ संभाल कर रख लिया। जब भी किसी गांव वाली को ज़चकी की तकलीफ होती तो वो वही तावीज़ ले जाकर बांध देते, तकलीफ रफ़ा हो जाती। गांव के मौलवी को उस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर तावीज़ पर लिखी हुई आयत का पता चल जाए तो उसे बड़ा फ़ायदा होगा। मौलवी ने झूठ मूठ का बहाना तिराशा और तावीज़ मांग कर ले गया। उसे खोला तो लिखा था, या अल्लाह, मैं और मेरा गधा अब आराम से ठिकाना मिल गया है, बाकी तू जाने और तेरा काम जाने। कहते हैं कि एक दिन एक चोर को रास्ते में एक बटवा मिला जिसमें बहुत से पैसे थे। उस बटवे पर कोई दुआ लिखी हुई थी और एक खाने में बटवे के मालिक का नाम और पता भी रखा हुआ था। चोर ने वो बटवा साबित उसके मालिक के हवाले कर दिया। उस शख्स ने चोर से पूछा कि तुम आराम से ये पैसे रख सकते थे, वापस कैसे कर दिए? चोर ने जवाब दिया, आपने बटवे में जो दुआ लिखवाई है इस अकीदे पर लिखवाई होगी कि अगर ये खो जाए तो इस दुआ की बरकत से आपको वापस मिल जाए। मैं चोर ज़रूर हूँ, लेकिन सिर्फ माल और दौलत का किसी का अकीदा चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं आपका बटवा वापस न करता और
آپ کا اعتقاد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا، اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔